गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। पुराने वीडियोस में भी हमने पैसिव वॉइस को ठीक से समझा और जाना है और किस प्रकार से एकदम शॉर्ट ट्रिक से केवल 10 मिनट में हम लोग पूरे पैसिव वॉइस को समझ सकें। इसके लिए मैंने पैसिव वॉइस का पहला ही वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा ताकि हम आराम से उसको वापस जो है वो बार बार देख करके और पैसिव वॉइस कैसे हल करने वो समझ सकें। उसके बाद हमने डिटेल स्टडी करना, यानी टेंस वाइज कैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है, वह हमने सरलतम तरीके से और सीखा है एग्जाम्पल के साथ में। हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, या 4 टेंस पढ़ लिए। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से चेंजेज होते हैं वो पढ़ेंगे। तो लीजिए हम लोग आगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बदलना है वो समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम वॉइस पढ़ रहे हैं और मैंने बोर्ड पर जो पहले लिखी थी वही चीज़ रिपीट की है। एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो ये ध्यान करना, हमेशा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यह सिस्टम रहता है जो हमने टेंस में पहले पढ़ लिया है। जब भी इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, मैं रोजाना ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखे हुए शब्द को हम लोग आगे सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और सब्जेक्ट की जगह लिखे हुए स्थान को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे। यानी यहाँ अगर राम लिखा है तो पीछे बाय राम करेंगे, ले जाएंगे, और अगर यहाँ पर माय फादर लिखा हुआ है तो आगे हम लोग माय फादर को ले आएंगे। हाँ, प्रोनाउन अगर है तो प्रोनाउन को हम लोग चेंजेज करेंगे, यानी 5 प्रोनाउन को टोटल चेंज होते हैं। यानी ही को हिम करते हैं ऑब्जेक्ट ले जाते समय, और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बनाते समय ही करते हैं। ऐसे ही शी का हर, हर का शी, आई का मी का आई करेंगे। ऐसे ही हम लोग दे का देम और देम का दे, वी का अस और अस का वी, ऐसे 5 चेंज होते हैं। 2 प्रोनाउन और है, इट को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम होता है, यू का भी सेम ही होता है, यू, है ना। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी पैटर्न से हम लोग आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बदलना है, हम इसको 5वां टेंस ऐसा नाम देंगे क्योंकि 4 हमने पहले पढ़ लिए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बदलना है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है तो उसमें एक्टिव वॉइस में हैज हैव का यूज़ होता है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यह हम प्रयोग करते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको जब भी पैसिव में बदलेंगे तो हैज हैव आएगा ही, और हैज हैव के साथ में बीन यह हम यूज़ करेंगे। और फिर जैसा कि हम सभी को पता है कि पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट रहती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, इसीलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पहले से इसमें थर्ड फॉर्म है वही हम यूज़ करेंगे, लेकिन एक बीन हमको हमारी तरफ से लगाना है, यह हमको ध्यान करना। हम वही कॉमन एग्जाम्पल जो रोजाना पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल कि राम हैज़ ईटन अ मैंगो, राम हैज़ ईटन अ मैंगो। तो राम सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह वर्ब है, और अ मैंगो को ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो अ मैंगो यहाँ आ जाएगा। अब राम सिंगुलर है लेकिन अ मैंगो भी सिंगुलर है, तो हैज और हैव में से हम लोग हैज का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद में जैसी पैसिव की रिक्वायरमेंट है बीन लगाना और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, तो हमारे पास इस टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो हमको बदलने की ज़रूरत नहीं। तो ईटन बाय राम, ऐसा हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगला सेंटेंस जैसे पढ़ते हैं कि आई हैव प्लेड दिस मैच। अब यहाँ पर हम लोगों ने आई का यूज़ किया है, और जब हम इसको, या हम लोग इसमें नेगेटिव का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, आई हैव नॉट प्लेड दिस मैच, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, और यह ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि यह हैव के साथ में नॉट आया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम यही सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। तो दिस मैच को हमने आगे लिखा, दिस मैच। अब दिस मैच सिंगुलर ही है, इसीलिए आई के साथ हैव आता है, लेकिन दिस मैच के साथ है जाएगा। नेगेटिव है तो नॉट का हम लोग यूज़ करेंगे, और उसके बाद में प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय आई का मी, तो प्लेड बाय मी, ऐसा हम लोग इसमें यूज़ करेंगे।
अब तो हम आशा है कि हमको यह प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को कैसे चेंज करना है वह हम समझ चुके होंगे। यह सारी चीज़ें जो बोर्ड पर लिखवाई जा रही है हमको हमारी नोटबुक में इसको नोट करना है, ताकि हम आगे जब भी इसको पढ़ेंगे तो आराम से हम इसको और समझ सकते हैं। चलिए अगला जो टेंस है वो हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे दोनों में प्रेजेंट और पास्ट एक साथ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों ही कॉमन चीज़ें जो है वो हमको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़े अलग अलग इसके लिए। तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के अंदर हैड का यूज़ होता है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसा इसमें किया था हैज हैव के साथ बीन लगाया था, वैसा ही इसमें भी पैसिव बनाते समय ध्यान करेंगे कि हैज़ हैव का यूज़ करेंगे और उसके साथ में बीन और बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी परफेक्ट है हैड, हैड के साथ में बीन और बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यानी हैड और थर्ड फॉर्म है ही है, बीच में केवल बीन लगाना है, इसका ध्यान करना हमको। तो देखिए इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वही कॉमन एग्जाम्पल पहले कि राम हैड ईटन अ मैंगो। राम हैड ईटन अ मैंगो, राम सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह वर्ब और यह ऑब्जेक्ट। हम अ मैंगो को आगे लाएंगे, अ मैंगो। अब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, तो हम इसमें हैड लगाएंगे। उसके बाद में बीन का यूज़ करेंगे तो हम लोग बीन ऐसा लगाएंगे और उसके बाद में ईटन थर्ड फॉर्म दी हुई है तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे और फिर हम लोग बाय के साथ राम लगा देंगे, बाय राम ऐसा। अगला एग्जाम्पल एक और हम पढ़ते हैं, ही हैड नॉट आस्क्ड मी। इतना हम लिखते हैं तो इसमें यह सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जो है ना तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, इस मी को हम लोग आगे लाएंगे तो आई बनेगा, जैसा मैंने बताया है सब्जेक्टिव आई लिखेंगे। आई के साथ में हैड, हैड के बाद में नॉट का यूज़ करेंगे, बीन है ना, नॉट के बाद में बीन हमको लगाना है। जब भी नॉट का यूज़ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ ही लगाया जाता है, फिर बीन लगाएंगे, फिर इसकी थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाय हिम, ऐसा हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से और हमको यह सेंटेंस बनाने हैं। यह सारी चीज़ें हमको नोटबुक में लिखना है, नोट करना है सारा, ताकि हम आराम से जब भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियोस भी हमने पिछले पढ़े हैं सारे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हम आराम से उसको बार बार देख करके हम ठीक से इन ग्रामेटिकल पार्ट को समझें, ताकि हम बाद में आगे जब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आराम से समझ में आ जाए हमको। अब इसके लिए कुछ होमवर्क भी करना जरूरी है, ताकि हम लोग उसका एग्जाम्पल्स अगर करेंगे तो ठीक से इन चीज़ों को समझ सकेंगे। तो इसके लिए जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए थे, वैसे ही हमको भी कुछ एक्टिव और पैसिव टेंस वाइज खुद कुछ सेंटेंसेस बना करके और फिर हमको हमारी कॉपी में करना चाहिए। तो चलिए 10 सेंटेंसेस हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के करने हैं। यानी पहला जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, इसके 10 सेंटेंसेस करने हैं, जिसमें 5 सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस हो और 5 जो है वो नेगेटिव होने चाहिए। ऐसे ही 10 सेंटेंसेस जो है वो हमको हमारी कॉपी में बना करके पास्ट परफेक्ट टेंस के लिखने हैं। ठीक है ना, बाद में जब हम टेस्ट के लिए कुछ सेंटेंस देंगे वीडियो के माध्यम से, तो वो भी हम वो खुद बना करके एक्टिव दिए जाएंगे, आपको पैसिव में चेंज करना होगा। लेकिन ये 5 सेंटेंस एफर्मेटिव, 5 सेंटेंस नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट के, 5 सेंटेंस नेगेटिव, 5 सेंटेंस एफर्मेटिव, यह पास्ट परफेक्ट के, ऐसे 20 सेंटेंस हमको हमारी कॉपी में बनाने हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसिव वॉइस जो है वो 8 टेंस के चेंज होते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा है हमने। तो 6 हमने पढ़ लिए, 2 टेंस बचे हैं, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो है वो इसके एडवांस यूजेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ये सारी चीज़ें कैसे हल करना है वो हम समझेंगे। थैंक यू।